वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 33 और 33 पेज के ऊपर नीचे से 7 नंबर की पंक्ति है। उस 7 नंबर के पंक्ति में अंतिम शब्द आया है यथा। मिला? तो देखिए, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि वेदांत सार यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जो बात चल रही है कि श्री गुरु शिष्य को अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश देते हैं। और अध्यारोप अपवाद क्या है, इस बात को बताया था कि वस्तु में अवस्तु का जो आरोप उसको कहते हैं क्या, अध्यारोप। फिर वस्तु कौन है, अवस्तु क्या है, इस बात को भी समझाया। तो वस्तु है एकमात्र कौन, सच्चिदानंद ब्रह्म, वो वस्तु है। और उसको छोड़कर बाकी सब अवस्तु है। वो कौन है, तो अनादि अज्ञानादि सकल जड़ समूह ये अवस्तु है। उन अवस्तु में सबसे पहली अवस्तु बताई अज्ञान। फिर वो अज्ञान क्या है, उस अज्ञान का स्वरूप बताया था कि वह अज्ञान सद असत से विलक्षण है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप है, यत्किंचित ऐसा कहा जाता है। और अहम अज्ञः इस प्रकार से अनुभव से भी उसको जाना जाता है। और जिसके लिए श्रुति भी प्रमाण देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि बताया था। अब वह जो अज्ञान है, जो अवस्तु है, तो वह अज्ञान 2 प्रकार का, एक समष्टि और एक हुआ व्यष्टि। तो समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, इस बात को कल समझाया था। तो समुदाय की विवक्षा से जो बोला जाता है वो समष्टि, और एक एक व्यक्ति के दृष्टि से जो कहा जाता है उसको कहते हैं क्या, व्यष्टि। तो समष्टि व्यष्टि, तो उसके लिए 2 दृष्टांत भी दिए थे। जैसे वन यह समष्टि हुआ और वृक्षाः यह व्यष्टि हुआ। एक एक वृक्ष को लेकर बोला जाएगा, है कि नहीं। ग्रामः समष्टि, गृहाणि व्यष्टि, जलाशयः समष्टि, समष्टि की दृष्टि से उल्लेख है। और जलानि व्यष्टि, ये सब बात बताई थी। अब वह जो समष्टि स्वरूप अज्ञान है माया, जो कि ईश्वर की उपाधि है, तो उस उपाधि से युक्त जो ईश्वर वो कैसा, इस बात को भी बताया था कि जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सबका नियंता है, अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत का कारण है, ये सब बात बताई थी। ठीक है ना जी। और उसके लिए प्रमाण भी दिया था कि यह सर्वज्ञ सर्वविद। तो समष्टि उपाधि है जिसकी, वह हुआ ईश्वर। ठीक है ना। और उस ईश्वर का जो, ईश्वर की जो समष्टि है, ईश्वर से ही हम समष्टि, वो अखिल कारणत्वात्, वह समष्टि अर्थात समुदाय स्वरूप जो अज्ञान है माया, वो समस्त जगत का कारण है। ठीक है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा जाता है। आनंद प्रचुरता उसमें है और आच्छादकत्व है, अतः उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। और इतना ही नहीं, वो सबका उपरम, सबका लय उसी में होता है, अतः उसको सुषुप्ति भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का वो लय स्थान है कौन, ईश्वरस्य समष्टि। इस बात को बताया था। अब इसका निरूपण होने के बाद व्यष्टि का निरूपण करना है। तो जो बात ईश्वर में कही उसके विपरीत ये सब व्यष्टि में समझना है, व्यष्टि उपाधि के कारण समझना है। तो वो बात अब आ रही है यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने, यथा वनस्य इत्यादि, यथा इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, वो अवतरणिका के रूप में होगा। तो लिखिए, समष्टि रूप अज्ञानम, समष्टि रूपाज्ञानम सप्रपंचम निरूप्य
स प्रपंचम निरूप्य इदानीं व्यष्टिभूतम अज्ञानम सप्रपंचम निरूपयितुम दृष्टान्तौ तावत् दर्शयति यथा इति। देखिए अर्थ। तो समष्टि रूप अज्ञान का सप्रपंच मतलब विस्तार पूर्वक निरूपण किया, और उसका समष्टि रूप अज्ञान का विस्तार पूर्वक निरूपण करने के बाद निरूप्य अब इदानीम व्यष्टि रूपम अज्ञानम, व्यष्टि स्वरूप जो अज्ञान है उसका सप्रपंच, उसका सप्रपंच मतलब प्रपंच सहित अर्थात उसके कार्य सहित निरूपण करने जा रहे ग्रंथकार। और उस बात का निरूपण करने के लिए दो दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है ना। दृष्टांत किस बात के लिए दे रहे हैं? प्रपंच सप्रपंच कार्य सहित व्यष्टि अज्ञान का निरूपण करने के लिए वो दो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। लगाए पंक्ति। चलिए, तो यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः। जैसे कल बताया था कि समष्टि अभिप्राय से अनेक वृक्ष होने पर भी समष्टि अभिप्राय से बोला गया था क्या? वनम। समष्टि अभिप्राय का अर्थ बताया था कल क्या? समुदाय विवक्षया, समुदाय की विवक्षा से तो वन हुआ। उसी प्रकार अब समुदाय की दृष्टि नहीं करनी है, उस वन में विद्यमान जो अनेक पेड़ एक एक को देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये वट वृक्ष का पेड़ है, ये पिप्पल का पेड़ है, तो ऐसे अलग अलग दृष्टि कर रहे हैं, तो बात बन जाती फिर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष है। ये बात हो गई व्यष्टि दृष्टि से, ठीक है। तो पंक्ति को देखिए, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेन, तो व्यष्टि अभिप्रायेन इसका क्या अर्थ होगा? लिखिए उसका अर्थ, प्रत्येक विवक्षया, प्रत्येक विवक्षया। जैसे कल समष्टि अभिप्राय का अर्थ क्या किया था? समुदाय विवक्षया, यहां पर प्रत्येक विवक्षया, एक एक की विवक्षा से, ठीक है। देखिए भाई, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेन वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेश, अनेकत्व का व्यपदेश, व्यपदेश निर्देश उल्लेख होता है, दृष्टांत होगा। और एक दृष्टांत, यथा वा जलाशयस्य, तो जलाशय तो समष्टि दृष्टि से हुआ, किंतु व्यष्टि दृष्टि से जब बोलना है तब जलाशय ऐसा नहीं कहा जाएगा, फिर क्या कहा जाएगा? जलानी, बहुत सारे, जलम जले जलानी बहुवचन। यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानी इति, लग गया। ये दो दृष्टांत हुए। तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशः, ये दो दृष्टांत की तरह। तथा अज्ञान, तो समुदाय की दृष्टि से अज्ञान तो हुआ कौन? समष्टि दृष्टि से हुआ वो अज्ञानम, माया है कि नहीं। किंतु यहाँ पर जब व्यष्टि दृष्टि से देखना है तब क्या हो जाएगा? और व्यष्टि दृष्टि कैसी? हरेक जीव के हृदय में विद्यमान जो अलग अलग अज्ञान है, उस अज्ञान के दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान भी कितने हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं व्यष्टि दृष्टि से। तो वही तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेन, एक एक के अभिप्राय से तद अनेकत्व व्यपदेश, लग गया। तद अनेकत्व व्यपदेश मतलब अज्ञान अनेकत्व व्यपदेश, अनेक अज्ञान है ऐसा व्यवहार होता है, ठीक है। ये जो पंक्ति है तद अनेकत्व व्यपदेश, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। लिखते हैं, सकल प्रपंच कारणस्य, सकल प्रपंच कारणस्य
अज्ञानस्य समुदाय रूपेण एकत्वे अपि अहंकारादि कारणीभूतानां जीवगत अज्ञानानां अज्ञानानां प्रत्येक विवक्षया बहुत्व व्यवहारः भवति। प्रत्येक विवक्षया बहुत्व व्यवहारः भवति इत्यर्थः। चलिए भाई, सकल प्रपंच कारणस्य अज्ञानस्य, समस्त प्रपंच का कारणभूत जो अज्ञान है उस वह समुदाय रूपेण, सामुदायिक रूप से एक होने पर भी, वैसा अज्ञान रूप माया एक ही है तो भी अहंकारादि कारणभूतानां जीवगत अज्ञानानां, हर एक जीव में अलग अलग अज्ञान है जो कि अहंकारादि का कारण है। हर एक व्यक्ति को अहंकार होता है कि नहीं? मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ आदि आदि करके अहंकार है वो, ठीक है ना। और अहंकार उसका कारण कौन है? अज्ञान। क्या कैसा अज्ञान? देहादि कोई अपना स्वरूप समझकर आदमी बोलता है तो अहंकार होता है, और देहादि तो अपना स्वरूप है ही नहीं है, समझ रहा है उसीलिए तो मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ आदि करके अहंकार कर रहा है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ आदि करके, तो अज्ञान नहीं है। तो अहंकार के लिए कारण कौन है? अज्ञान है। और हर एक व्यक्ति का अहंकार अलग अलग है, अर्थात उस अहंकार का कारण अज्ञान भी कैसा हुआ? भिन्न भिन्न हुआ। तो प्रत्येक जीव के लिए अज्ञान अलग अलग हुआ तो अनेक अज्ञान हुए। किंतु ये जो अनेक अज्ञान है वस्तुतः माया रूप अज्ञान एक होने पर भी हर एक जीव के हृदय में विद्यमान अहंकार का कारण जो अज्ञान है वो अनेक है। अतः वो व्यष्टि दृष्टि से अज्ञान कितने हुए? अनेक हो जाते हैं। लग गए पंक्ति? वही अहंकारादि कारणभूतानाम, अहंकारादि का कारण स्वरूप जीव में विद्यमान जो अज्ञान है वो प्रत्येक की विवक्षा से देखेंगे तो बहुत व्यवहार, अनेक ऐसा व्यवहार हो जाता है। लग गया जी? चलिए मूल में तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशः। तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है? अज्ञान अनेक है करके, तो जैसे अज्ञान एक है इसके लिए प्रमाण दिया था कल। क्या प्रमाण दिया था? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, श्रुति का प्रमाण दिया था। उस प्रकार अज्ञान अनेक है इस बात को भी बताने के लिए श्रुति है। फिर कोई प्रश्न करेगा कि अरे भाई श्रुति में, किसी श्रुति में तो अज्ञान को एक कहा जा रहा है और किसी श्रुति में तो अज्ञान को अनेक कहा जा रहा है, और दोनों भी श्रुति है, लेकिन हम क्या समझे? श्रुति तो प्रमाण होती है, फिर एक अज्ञान को बताने वाली श्रुति को प्रमाण समझे या अनेक अज्ञान को बताने वाली श्रुति को प्रमाण समझे, या उसमें बाध्य बाधक भाव माने? और बाध्य बाधक भाव तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों भी श्रुति है, वेद का वचन है, और दो तो विरुद्ध बात कह रही है, और श्रुति भी विरुद्ध बात कहेगी तो श्रुति प्रमाण कैसी हो पाएगी? तो दिक्कत लग रही है। तो समन्वय कैसा करेंगे? अतः जहाँ कहीं भी वेद वाक्यों में हो, चाहे स्मृति वाक्यों में हो, चाहे संत वाङ्मय में हो, कहीं विरोध दिखाई दे रहा है तो विरोध होता नहीं है, उसका समन्वय लगाना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है। और जिसको समन्वय की दृष्टि आ जाती है वो विरोध समझता नहीं है, और जिसको समन्वय की दृष्टि नहीं है वो समझता है एक जगह ये बताया एक जगह ये बताया, कुछ काम का नहीं, चलो जाने दो, हमको नहीं चाहिए, तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। किंतु इसलिए समन्वय दृष्टि आनी चाहिए, और समन्वय दृष्टि आने के लिए शास्त्र को पढ़ना पड़ता है। अब समन्वय दृष्टि ये पढ़ने से आ जाती है क्या कि यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा कि दो श्रुतियां है, एक में माया को एक बताया, दूसरी में अनेक बताया, तो क्या समझे? तो उसको उत्तर दे सकते हैं। अब क्या? अरे भाई, जिस श्रुति में उस माया को, अज्ञान को एक बताया है वह समष्टि दृष्टि से बताया है, और जिस श्रुति में
उस आज्ञान रूप माया को अनेक बताया है, वह व्यष्टि दृष्टि से बताया है, अतः वो बात भी बराबर है और यह बात भी बराबर है, उसमें कोई बाध्य बाधक भाव नहीं है, तो समन्वय हो गया। ठीक है, तो ठीक है, बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनेक अज्ञान है, इस बात को बताने वाली कौन श्रुति है वो तो बताओ। तो वो श्रुति दे रहे फिर, इंद्रो माया विहि पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति दे दिया प्रमाण के रूप में। बोलेंगे क्या अर्थ है इस श्रुति का, तो चलिए इस श्रुति का अर्थ लिख लेते हैं। प्रतीक इंद्र, इंद्र बराबर परमेश्वर, इंद्र शब्द का अर्थ यहां पर परमेश्वर, परमेश्वर। आगे प्रतीक माया विहि बराबर व्यष्टिभूतैहि अज्ञानैहि, अज्ञानैहि कौंस में लिखिए, प्रतिबिंबितः सन, प्रतिबिंबितः सन कौंस बन। आगे प्रतीक, प्रतीक मतलब मूल का पद, प्रतीक है पुरुरूपः, पुरुरूपः बराबर बहुरूपः सन, बहुरूपः सन ईयते, प्रतीक ईयते बराबर प्रकाशते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इंद्र अर्थात परमेश्वर परमात्मा, माया भी बहुवचन है, तो माया भी का अर्थ कर दिया व्यष्टिभूत ही अज्ञान ही, व्यष्टिभूत एक एक जीव का अज्ञान, उस अज्ञान के द्वारा पूर्वरूप बहुरूप हो जाता है। तो अज्ञान के द्वारा बहुरूप कैसा हो जाता है, तो जैसे सूर्य तो एक ही है, किंतु 50 दर्पण रख दिया, आर से शीशा रख दिया, तो हर एक दर्पण में एक एक प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं, किसका, सूर्य का। तो वस्तुतः सूर्य एक होने पर भी उस दर्पण की उपाधि के कारण और वो बहुत होने के कारण अनेक सूर्य दिखाई दे रहे हैं। उस प्रकार परमात्मा वस्तुतः एक ही है, किंतु माया के द्वारा अर्थात व्यष्टि अज्ञान के द्वारा वो अनेक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि हर एक अज्ञान में उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब रूप धारण करके पुरुरूप, पुरुरूप बहुरूप, बहुत रूप से होता हुआ ईयते प्रकाशते प्रतीत होता है। यहाँ पर ये श्रुति का प्रमाण इतने अंश में लेना है कि बहुवचन है यहाँ पर माया भी, अर्थात माया अनेक है, अज्ञान अनेक है। तो वो कौन अज्ञान अनेक है भाई, व्यष्टि अज्ञान अनेक है। इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रुति का प्रमाण दिया। लग गया जी। तो चलिए फिर, इंद्र माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते है, हो गया ना। आगे चलिए, अत्र मिल गई पंक्ति, अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेश। ठीक है, व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है निर्देश, ठीक है ना, उल्लेख। तो बोलेंगे भाई अज्ञान अज्ञान तो एक ही होता है, फिर वो व्यष्टि है, ये समष्टि है, ऐसा व्यपदेश क्यों होता है? तो उसके लिए हेतु दिया। क्या हेतु दिया? व्यस्त समस्त व्यापित्वेन, ठीक है ना। व्यस्त मतलब एक एक को व्याप्त करता है, इसलिए उसको कहते हैं व्यष्टि अज्ञान, ठीक है ना। और समस्त माया, वो समस्त विश्व को, जगत को व्याप्त किया हुआ है उसने, अतः उसको कहते हैं क्या? समष्टि, ठीक है ना जी। भेद की विवक्षा से व्यष्टित्व और अभेद की विवक्षा से समष्टित्व, है कि नहीं। मृतपिंड समष्टि की दृष्टि से सभी का मूल कारण मृतपिंड है, किंतु उससे बने हुए जो घट शराब आदि परल आदि है वो अलग अलग हुए, है कि नहीं। तो उस भेद की विवक्षा से देखेंगे तो व्यष्टिता है,
और अभेद की विवक्षा से देखेंगे तो समष्टिता है। वही पंक्ति दिया है यहाँ पर, अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन। कैसा पढ़ना, मतलब अर्थ समझना, व्यस्त व्यापित्वेन व्यष्टिता व्यपदेश, एक वाक्य। समस्त व्यापित्वेन समष्टिता व्यपदेश। लग गया जी। व्यष्टि एक एक को व्याप्त किया है, अतः वो व्यष्टि, और सबको व्याप्त करके रहता है, अतः हुआ क्या, समष्टि। लग गया जी। तो ये हुआ व्यष्टिता और समष्टिता। आगे आगे क्या है, हाँ, अब ये जो समष्टि शब्द है ना और व्यष्टि शब्द है ना, इसमें मूल धातु है अश धातु है। अश्नोति व्याप्नोति, ठीक है ना। अतः एक को व्याप्त करके रखता है वो व्यष्टि, और सभी को व्याप्त करके रखता है वो समष्टि। तो समष्टि शब्द में क्या है, तो सम उपसर्ग है, अश धातु है, और 3 प्रत्यय लगाया तो रूप बन गया समष्टि, ठीक है ना। अस धातु उसमें मूल में है। उसी प्रकार व्यष्टि में भी वैसा ही है, उसमें वी उपसर्ग है, अश धातु है और 3 प्रत्यय है, तो शब्द बन गया व्यष्टि। उसका अर्थ होता है एक, क्यों, उसका अर्थ होता है सीमित, मर्यादा, ठीक है ना जी। तो एक एक को व्याप्त करके रखा है तो व्यष्टि, और सबको व्याप्त करके रखता है तो समष्टि। लग गया ना, इसलिए ऐसा अर्थ किया। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेश। लग गया। आगे चलिए, इयम व्यष्टि, इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। कल ईश्वर के बारे में कहा था, क्या कहा था वो वाक्य, इयम समष्टि, इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ऐसा ईश्वर के बारे में कहा था ऊपर कि यह जो समष्टि है वो उत्कृष्ट की उपाधि, उत्कृष्ट ऐसी उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण कि वह उत्कृष्ट ऐसे ईश्वर की उपाधि है, अतः वह विशुद्ध सत्व प्रधान है। कौन, समष्टि, समष्टि रूप माया अज्ञान, उसके विरुद्ध है जीव में। अतः कह रहे क्या कि इयम व्यष्टि ही निकृष्ट उपाधितया, वो उपाधि कैसी हुई थी, उत्कृष्ट, और यह निकृष्ट। क्या निकृष्टता है भाई उसमें, तो निकृष्टता यह है क्या, तो निकृष्ट ऐसी उपाधि है वो, अर्थात मलिन सत्व गुण वाली है, इसलिए वो निकृष्ट है। क्यों, निकृष्ट ऐसा जो जीव, उसकी वो उपाधि है व्यष्टि अज्ञान, अतः उसको कहते हैं क्या, निकृष्ट उपाधि। ईश्वर की अपेक्षा जीव कैसा है, निकृष्ट है, अतः निकृष्ट ऐसे जीव की उपाधि होने के कारण कह दिया निकृष्ट उपाधि। इयम व्यष्टि ही निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, अतः उसका सत्वगुण कैसा है, मलिन है। उसका सत्वगुण है मलिन, मतलब क्या है, उसका सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत है, दबा हुआ है, उसका प्रभाव नहीं चलता है सत्वगुण का। फिर किसका प्रभाव चलता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव चलता है। अतः ऐसे सत्वगुण को कहते हैं क्या, मलिन सत्वगुण, ठीक है जी। तो मलिन सत्वगुण वाली उपाधि हुई कौन सी, निकृष्ट उपाधि, व्यष्टि अज्ञान, जीव की उपाधि। लग गया, हाँ। यम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, होगा इतना। आगे चलिए, एतद उपहितम चैतन्यम, जैसे कल ईश्वर के बारे में कहा था एतद उपहितम चैतन्यम, ऐसा वहां पर भी आया था। एतद उपहितम मतलब समष्टि उपहितम चैतन्यम, ऊपर कहा था। अब यहाँ पर एतद उपहितम, यहाँ एतद उपहितम का अर्थ करेंगे क्या, व्यष्टि उपहितम, व्यष्टि ऐसा जो अज्ञान उससे उपहित, अर्थात व्यष्टि अज्ञान रूप उपाधि में आया हुआ चैतन्य, वो जीव चैतन्य हुआ। समष्टि उपाधि लग गई तो माया उपाधि लग गई तो ईश्वर, मूल चैतन्य ब्रह्म तत्व तो एक ही है, किंतु समष्टि उपाधि लग गई तो ईश्वर संज्ञा हुई, और व्यष्टि उपाधि लग गई तो जीव। लग गए पंक्ति, हाँ।
तो आगे चलिए, एतद उपहितम के ऊपर लिख के रखिए व्यष्टि अज्ञान उपहितम। हो गया ना। अब किस बात को कहा जा रहा है, तो ये जो एतद उपहितम पंक्ति चालू हुई ना, उसके पूर्व में छोटा वाक्य क्या, प्राज्ञ चैतन्यम लक्षयति। प्राज्ञ चैतन्यम लक्षयति। प्राज्ञ चैतन्य का लक्षण कर रहे एतद इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया जी। चलिए भाई, एतद उपहितम चैतन्यम है कि नहीं, मतलब व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्यम कैसा है, अल्पज्ञत्व एक, अनीश्वरत्व दो, है कि नहीं, आदि शब्द से और लेंगे, अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि से परिचिन्नत्व आदि, आदि गुणकम एक विशेषण हुआ, और आगे प्राज्ञ इति उच्यते, इसको प्राज्ञ कहा जाता है कि नहीं। तो पंक्ति को देखिए भाई, एतद उपहितम चैतन्यम शब्द मिला और अंतिम में क्या है, प्राज्ञ इति उच्यते। तो वाक्य क्या बना, एतद उपहितम चैतन्यम प्राज्ञ इति उच्यते। लग गया वाक्य। तो क्या अर्थ निकला, एतद उपहितम मतलब व्यष्टि अज्ञान रूप उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य को प्राज्ञ ऐसे बोलते हैं। समष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य को ईश्वर, और व्यष्टि जो अज्ञान है उस उपाधि से युक्त चैतन्य को प्राज्ञ जीव, है कि नहीं। और कैसा है वो प्राज्ञ, तो गुण वाला है। कौन से गुण वाला है, वो बीच में दिया। कैसा है वो, अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम। अल्पज्ञ है वो प्राज्ञ रूप जीव, सब कुछ जानता है क्या, किसी भी पदार्थों को, न तो थोड़े बहुत पदार्थों को जानता है, समस्त जगत को जानता नहीं है, न तो सामान्य रूप से न तो विशेष रूप से, अतः वो अल्पज्ञ हुआ। ठीक है, अनीश्वर है, ईश्वर की तरह वो क्या नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है, अनीश्वर है, मतलब अधिक सत्ता नहीं है उसमें। ईश्वर कैसा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सभी जीवों को उनके उनके कर्मों का फल भी देता है, किंतु जीव के हाथ में ये कोई बात नहीं है। जीव कुछ करना भी चाहता है तो वैसा होगा ही, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बहुत चाहता है क्या, सोने को सुगंध आ जाए, बहुत चाहता है क्या, स्वर्ग को सीढ़ी लग जाए, है कि नहीं। तपश्चर्या के बिना कोई भी सीढ़ी चढ़ चढ़ कर जा पाएगा, कहा स्वर्ग में, प्रयत्न किया बहुत लोगों ने, और समुद्र का जल मीठा हो जाए, प्रयास किया कि नहीं किया। और जिसने प्रयास किया वो क्या सामान्य थे क्या, जिसको मारने के लिए साक्षात भगवान को अवतार लेना पड़ा, वो क्या सामान्य जीव है। चारों वेद जिसके मुखोद्गत थे, है कि नहीं। और भगवान की पूजा करते समय एक पुष्प कम गिरा, कम पड़ा, तो अपना सिर काट के रखा, सामान्य थोड़ी उसकी उपासना थी, तो भी गड़बड़ हुई, है कि नहीं, है कि नहीं। काम क्रोध विकार के कारण वो सब फेल हो गया। तो कहने का तात्पर्य, इतना बड़ा वो सामर्थ्यशाली था जिसने 33 कोटि देवों को क्या किया था, बंदी खाने में रखा था। शनि सब लोगों दुनिया को तकलीफ देता है ऐसा कहते हैं, किंतु उस शनि को जिसने क्या रखा था, पायरी बना के रखी थी, उसके ऊपर पैर देकर जाता था। ऐसा था वो कौन, रावण। ऐसा वो कि जिसका नाम अभी भी कोई रखता नहीं है व्यक्ति का। इसका हमारे बच्चे का नाम क्या है, रावण। ये मिला भैया हमको, कहा बोर्ड पर रावण अप्पा। ये व्यक्ति का नाम क्या रखा है, रावण अप्पा वह लिखा है, पहला ही मिला हो, तो जाने तो कुछ भी हो, लग गया कि नहीं। लेकिन रावण, कंस ऐसे नाम कोई रखता नहीं है प्रायः, लग गया कि नहीं। तो चलिए, कहने का तात्पर्य इतना बड़ा वो था रावण, तो भी अपनी इच्छा वो पूर्ण नहीं कर पाया। क्यों, क्यों, अनीश्वरत्व,
ईश्वरत्व सर्व सामर्थ्य उसमें नहीं है, अनीश्वर है वो, सामर्थ्य नहीं है। लग गया नहीं? जीव के पास कुछ ज्यादा सामर्थ्य नहीं, बहुत कम सामर्थ्य होता है। ज्यादा से ज्यादा 20 किलो उठा सकता है बोझा, 50 किलो उठा सकता है, 100 किलो, 10 किलो, 10 क्विंटल तो नहीं उठा सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल, 100 किलो। किंतु बहुत अहंकार होता है, मेरे में इतनी ताकत है, कुछ काम की नहीं है। लग गया नहीं? अनीश्वर है कौन? जीव, हर एक जीव। ये नहीं समझना कि भाई हम तो अल्पज्ञ है, अनीश्वर है, लेकिन वो तो राजा है और बहुत सर्वज्ञ है, बहुत, वो भी जीव है। रावण जैसे की ये बात है, तो राजा और चाहे कोई भी हो, वो सब क्या है? अनीश्वर ही होते हैं। और जीव जितने भी है वो सब दुखी होते हैं, क्योंकि जीव अपने अपने कर्म से वो जन्म लिए है। तो कर्म उसमें शुभ होगा, अशुभ भी होगा, तो दुख होना ही होना है। भ्रम हो सकता है कभी कभी किसी को कि देखो भाई अमुक अमुक व्यक्ति कितना आनंद में रहता है, कभी उसको दुख ही नहीं है, किंतु ऐसा नहीं होता है। उसका दुख क्या है उसी को पता रहता है। लगता है कभी कभी बच्चा बालक है, कितना बढ़िया से फूल के तरह खिलता है, हंसता है, उसके अच्छे गाल वो सब है कि नहीं, लगता है बहुत सुखी है, किंतु उसको ही पता है उसकी परेशानी क्या है। वो चाहता है रांगते हुए वो चूल्हे के पास जाए और वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा, सुंदर कितना चमक रहा है पदार्थ, वो मेरे हाथ में ले चाहता है, लेकिन माँ नहीं लेने देती है, उसको झपका मार देती है और चूल्हे से अलग कर देती है। उसको परिणाम का पता नहीं है, किंतु उसकी इच्छा का तो अवरोध हुआ कि नहीं? इच्छा का अवरोध हुआ तो दुख हुआ, है कि नहीं? और रोता है फिर कि मुझे नहीं दे रही है करके, है कि नहीं? लग गया? कहने का तात्पर्य हर एक जीव कैसा है? अल्पज्ञ है, परिचिन्न है, अनीश्वर है, दुखी ही है। क्यों? उसकी उपाधि कैसी है? व्यष्टि है, और ईश्वर की उपाधि समष्टि है। लेकिन हम लोगों को इस व्यष्टि उपाधि में भी रहना नहीं है और समष्टि उपाधि में भी रहना नहीं है, अपितु उपाधि अतीत होना है। उपाधि सभी उपाधि, माया उपाधि का उल्लंघन करके शुद्ध परमात्मा स्वरूप हम लोगों को बनना है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव होती, तभी मोक्ष है, वही ज्ञान है। लग गया जी? तो चलिए, तो व्यष्टि उपाधि के कारण प्राज्ञ रूप जो जीव है उसको कहा गया कैसा है? वो अल्पज्ञ। कैसा है वो? अनीश्वर। बात लग गई? पंक्ति को देखिए, एतदुपैतम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ। लग गया जी? प्राज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है पता है? प्रकर्षेण अज्ञ प्राज्ञ। लग गया जी? विशेष रूप से जो अज्ञानी है उसको कहते हैं क्या? प्राज्ञ। ठीक है, प्राज्ञ इति उच्यते। हो गया ना इतना? चलिए भाई, आप बोलेंगे भाई वो क्यों अल्पज्ञ है, क्या कारण? हेतु दिया जा रहा है मूल में, एक अज्ञान अवभासकत्वात्। एक जो व्यष्टि अज्ञान है ना, उस अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य उतने का ही वो अवभासक है, प्रकाशक है। अतः वो क्या हुआ? अल्पज्ञ और अनीश्वर हुआ। कौन? जीव। लग गया ना? प्राज्ञ स्वरूप जीव। मिल गया पंक्ति? आगे चलिए, आगे क्या है? अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। ठीक है ना? अस्य अपि इयम अहंकारादि कारणत्वात्। हाँ, अस्य अपि इसको बाद में पढ़ेंगे, इतने कोई पूरा कर लीजिए, पूर्ण विराम दीजिए वहां। देखिए भाई कैसे? हाँ, अस्य प्राज्ञत्वम, क्यों? अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम भवति इत्यर्थ। ये वाक्य पूरा हुआ, है कि नहीं? तो क्या भाई प्राज्ञत्व, उसमें प्राज्ञत्व क्यों है उस बात को बताया जा रहा है। अब ये जो पंक्ति पढ़ा मैंने, अस्य प्राज्ञत्वम, अस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतारिका, क्या कही जा रही बात? देखिए, सौषुप्त जीव चैतन्यस्य सौषुप्त जीव चैतन्यस्य
प्राज्ञत्वं साधयति। प्राज्ञत्वं साधयति अस्य इति। देखिए अर्थ, सौषुप्त जीव, सुषुप्तिकालीन जो जीव है वह प्राज्ञ है। क्यों उसको प्राज्ञ कहते हैं, इस बात को सिद्ध कर रहे ग्रंथकार अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा हेतु दिया है उसमें। अस्य प्राज्ञत्वम, क्यों? अस्पष्ट उपाधितया, अस्पष्ट उपाधि वाला होने के कारण, अनति प्रकाशकत्वात्, अधिक प्रकाशन करने वाला नहीं है, इसलिए वह प्राज्ञ है, ये कह दिया। ठीक है, उस पर एक पंक्ति लिखते हैं, थोड़ा टिप्पणी छोटी सी लिखिए। सुषुप्त्यादि अवस्थायाम सुषुप्त्यादि अवस्थायाम संस्कार रूप अस्पष्ट उपाधितया, अस्पष्ट उपाधितया, आगे तदावृत्तत्वेन, तदावृत्तत्वेन अति प्रकाशकत्वाभावात्, अति प्रकाशकत्वाभावात् अस्य अस्य प्राज्ञत्वम् इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो सुषुप्ति इत्यादि अवस्था में, सुषुप्ति मूर्छा आदि अवस्था में क्या होता है कि वहां पर जो उपाधि है वो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। मतलब स्पष्ट अस्पष्ट क्या होता है, तो जागृत अवस्था में हर एक वस्तु को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, उस प्रकार सुषुप्ति में नहीं जानते हैं। तो फिर सुषुप्ति में क्या, ये सभी वस्तु ये संस्कार रूप से रहती है। अतः सुषुप्ति कालीन जो जीव का उपाधि अज्ञान है, वह अज्ञान अस्पष्ट उपाधि वाला है, अर्थात संस्कारात्मक उपाधि वाला है। वही लिखा, सुषुप्त्यादि अवस्थायाम संस्कार रूप अस्पष्ट उपाधितया, अस्पष्ट उपाधि वाला होने के कारण, और तदावृत्तत्वेन, उस उपाधि के द्वारा आवृत्त होने से, अति प्रकाशकत्व अभावात्, मूल में पद आया था अनति प्रकाशकत्वात्, उसी का अर्थ कर दिया अति प्रकाशकत्व अभावात्। अतिशय प्रकाशक, प्रकाशन वो करता नहीं है, इसीलिए उसको कह दिया क्या, प्राज्ञ। इसलिए प्राज्ञ तो उसको बोलते हैं। लग गया जी? चलिए, प्रायेण प्रकर्षेण वा अज्ञ प्राज्ञ, ये भी अर्थ लिख लीजिए प्राज्ञ शब्द का। प्रायेण प्रकर्षेण वा अज्ञ प्राज्ञ। ठीक है, प्राय मतलब बहुत करके, अधिकतर, क्यों विशेष रूप से वो अज्ञ है, सभी को जानता नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं क्या, प्राज्ञ। हो गया। चलिए भाई, आइए मूल में। अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। ठीक है ना जी? आगे, अस्य अपि इयम् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति उच्यते। मिल गया? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या शुरुआत है, अस्य अपि इयम्। मिल गया? तो मतलब क्या होगा इसका, अस्य, अस्य अस्य जीवस्य, अपि इयम्, इयम्, इयम् शब्द से क्या लेंगे, इयम् लिखिए,
अस्य शब्द का अर्थ लिखिए पहले, अस्य बराबर, अस्य अपि बराबर जीवस्य अपि, जीवस्य अपि। फिर प्रतीक है इयम बराबर, इयम बराबर व्यष्टि। कौंस में लिखे अज्ञानम, हो गया ना। चलिए भाई अर्थ देखेंगे। अस्य अपि इयम मतलब इस जीव की भी यह जो व्यष्टि है वो क्या है, तो पंक्ति को देखिए थोड़ा, अस्य अपि इयम मिला। आगे पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, कारण शरीरम इसके नीचे अधो रेखा, कारण शरीरम। आगे आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत आच्छादकत्वाच्च, उसके आगे आया है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इसके नीचे अधोरेखा, आनंदमय कोश। फिर आगे चलिए, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, सुषुप्ति शब्द के नीचे अधोरेखा। फिर आगे चलिए, अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, तो लय स्थानम इसके नीचे अधोरेखा। होगा इतना। अंतिम आया है क्या, इति च उच्चते, च उच्चते, उच्चते इतना पकड़ना। शुरू में क्या है, अस्य अपि इयम, ठीक है ना जी। तो कैसा वाक्य बनेगा आप देखिए, अस्य अपि इयम उच्चते, तो बीच वाला एक एक को जोड़ेंगे, तो अस्य अपि इयम कारण शरीरम उच्चते, एक। अस्यापि इयम आनंदमय कोशः उच्चते, अस्यापि इयम सुषुप्तिः उच्चते, अस्यापि इयम लयस्थानम उच्चते। हो गया जी। अब लग गया पंक्ति। तो अस्य जीवस्य अपि इयम, इयम व्यष्टि, जीव की जो व्यष्टि है अर्थात अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, उस व्यष्टि अज्ञान को कारण शरीर भी बोलते हैं। उस जीव के व्यष्टि अज्ञान को आनंदमय कोश भी बोलते हैं। उस जीव के उस व्यष्टि अज्ञान को सुषुप्ति भी बोलते हैं। और जीव के उस व्यष्टि अज्ञान को अर्थात व्यष्टि को लय स्थान भी बोलते हैं। बात लग गई। अब देखिए, उस जीव के उस व्यष्टि अज्ञान को कारण शरीर क्यों बोलते हैं भाई, उसके लिए हेतु दिया। कारण शरीरम, उसके पूर्व में एक शब्द है क्या, अहंकारादि कारणत्वात्, ये हेतु है। तो जीव की व्यष्टि, जीव का अज्ञान अहंकारादिक के लिए क्या है, कारण है। अज्ञान है तभी तो अहंकार धारण करता है। जब सचमुच ज्ञान हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, तो किसी बात का अहंकार नहीं होता है। लग गया जी। अहंकार उस चीज का होता है जो चीज अपनी नहीं है और अपनी समझ रहे हैं। देह अपना नहीं है, देह को मैं बोल रहा है। फिर देह के संबंधी घर, संपत्ति, गाड़ी जो अपनी नहीं है उसको अपना स्वरूप समझ रहा है, अपनी वस्तु समझ रहा है, तब अहंकार हो रहा है कि नहीं, कि मैं 10 लाख रुपए वाला हूं, है कि नहीं, ये प्रकार। किंतु जब ये सभी बातों का बाद होकर अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तब स्वरूप स्थिति का अहंकार होता नहीं है, तो कोई अहंकार नहीं होगा। तो अहंकार के लिए कारण कौन है फिर, अज्ञान। अज्ञान मतलब स्वस्वरूप को न समझना और दूसरे के स्वरूप को अपना समझना, यही अज्ञान है। और अज्ञान के लिए, अज्ञान होने के कारण होता है कौन, अहंकार। अर्थात अहंकार का कारण हुआ कौन, अज्ञान। तो अहंकार आदि का कारण है अज्ञान, इसलिए उस व्यष्टि अज्ञान को बोलते हैं क्या, कारण शरीर। लग गया जी। वही दिया, देखिए पंक्ति, अहंकार आदि कारणत्वात् कारण शरीरम, ठीक है। फिर उसी व्यष्टि अज्ञान को आनंदमय कोश भी बोलते हैं। क्यों, बीच में हेतु दिया, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत आच्छादकत्वाच्च, सुषुप्ति काल में अधिक आनंद की प्रतीति होती है, क्योंकि वहां पर जागृत अवस्था का देह के संबंधी वस्तु, व्यक्ति, राग, लोभ, अहंकार, ये सब कुछ नहीं है। सुषुप्ति काल में केवल प्रकाशक चैतन्य
और उस चैतन्य के आश्रय से रहने वाली व्यष्टि अविद्या, इतना ही है। अतः वहां अधिक आनंद की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, आनंद प्रकट होता है। तभी तो जगने के बाद, जागृत अवस्था में आने के बाद मनुष्य बोलता है क्या, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं ऐसा सोया था, सुख से सोया था, ऐसी नींद मुझे क्या 2 महीना से नहीं लगी होगी, इतनी बढ़िया नींद लग गई थी, सुख से सो रहा था और कुछ नहीं जानता था। तो कुछ न जानना यह अज्ञान हुआ, और सुखपूर्वक सोया था ये क्या है, आनंद है। तो आनंद की प्रचुरता है वहां पर। यद्यपि आनंद का बाहुल्य ये चैतन्य का धर्म है, चैतन्य का स्वरूप है, किंतु उसको न समझकर भ्रम के कारण कर रहा है जीव में ही, वो औपाधिक जीव में कि मैं आनंद से सोया था, अर्थात आनंद के प्रचुरता की प्रतीति हो रही है। और मैं कुछ नहीं जानता था, तो आज स्वरूप को नहीं जान रहा है। तो कोश जैसा आच्छादक होता है, कोश मतलब कवर, अंदर की वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता है, आच्छादक होता है। जैसे तलवार का म्यान होती है, वो तलवार का क्या है, कोश। झोले में कुछ रखा पिशवी में, तो बाहर का कवर अंदर की वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता है, तो वो कोश हो गया। उसी प्रकार यह अज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने दे रहा है उस समय, तो वो क्या बन गया, कोश। इसलिए दोनों मिलकर बोल दिया फिर क्या, आनंदमय कोश। किसको बोलते हैं, उस व्यष्टि अज्ञान को ही बोलते हैं क्या, आनंदमय कोश। क्यों, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात्। लग गया जी, वही दिया है हेतु। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोश। ठीक है, उस व्यष्टि अज्ञान को और क्या बोलते हैं भाई, तो कह दिया सुषुप्ति ही। क्यों, हेतु क्या, सर्वोपरमत्वात्, उपरम, जागृत के सभी चीजों का उपरम हो जाता है, लय हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। जब हम सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तब हम कहाँ सोए हैं पता रहता है कि नहीं, हम कौन सोए हैं। मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त मैं सोया हूं, कुछ भान रहता है क्या, स्थल का भान नहीं है, शरीर का भान नहीं है, काल का भान नहीं है। लग गया कि नहीं, और ये मेरा मामा है, ये मेरी मामी है, ये मेरा घर है, इधर है, किसी चीज का भान नहीं है। कहा, सुषुप्ति अवस्था में भान नहीं है। क्यों, इसका मतलब उनका लय हो चुका है। क्योंकि यदि लय नहीं रहता तो ज्ञान रहता, ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब सबका लय हुआ है। तो सभी चीजों का उपरम उस अज्ञान में ही होता है, अतः उस अज्ञान को बोलते हैं क्या, सुषुप्ति। बात लग रही है। चलिए भाई, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति ही। लग गया कि नहीं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है क्या, व्यष्टि अज्ञान को सुषुप्ति क्यों बोलते हैं, तो उत्तर देना पड़ेगा। फिर उसका क्या उत्तर देंगे, उसका सभी का उपरम उस व्यष्टि अज्ञान में हो जाता है, अतः उसको सुषुप्ति बोलते हैं। इस प्रकार से तो उस जीव की जो व्यष्टि है उसको क्या क्या बोल दिया अभी तक, कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुषुप्ति। आगे चलिए, अतः एव, मिला पंक्ति, अतः एव मतलब क्या भाई, अतः एव का अर्थ लिखिए, क्या अर्थ, सर्वोपरमत्वात् एव। सर्वोपरमत्वात् एव। ठीक है ना, सभी का उपरम उसमें हो जाता है, इसलिए ही उसका और एक नाम आ जाता है। और क्यों आता है और क्या नाम आता है वो दे रहे पंक्ति में आगे। अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, किंवा स्थूल शरीर प्रपंच, सूक्ष्म शरीर प्रपंच। स्थूल शरीर हम लोगों का दिखाई देने वाला, हाथ पैर कान नाक वाला स्थूल शरीर है, लग गए कि नहीं, और उसका प्रपंच, उसके संबंधी सभी चीजें। और सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्व का होता है। सूक्ष्म शरीर कौन कौन है वो 17 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये सब सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल सूक्ष्म और सुषुप्ति काल में अज्ञान का ही वहां पर भान है।
न स्थूल शरीर का भान है न सूक्ष्म शरीर का भान है, अर्थात सबका लय हो चुका है। इसलिए सबका लय स्थान है वो कौन? अस्या व्यष्टि, जीव की व्यष्टि, जीव का अज्ञान वो लय स्थान भी है, ये भी कहा जा रहा है। फिर अतः एव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। लग गया जी? तो व्यष्टि अज्ञान को क्या क्या कह दिया? नंबर 1 कारण शरीर, नंबर 2 आनंदमय कोश, नंबर 3 सुषुप्ति, नंबर 4 हो गया जी। ये सब बात बता दी। तो क्या हुआ? क्या विषय चल रहा था? मुख्य अध्यारोप अपवाद न्याय न, अध्यारोप अपवाद न्याय से गुरु उपदेश करते हैं। फिर अध्यारोप बताया क्या चीज है? वस्तु में अवस्तु का आरोप। फिर वस्तु क्या है बताया, फिर अवस्तु क्या है वो बताया। अवस्तु बताई थी क्या? अज्ञान आदि जड़ समूह, तो उसमें आया अज्ञान। फिर उस अज्ञान के 2 विभाग किए, समष्टि व्यष्टि। समष्टि समुदाय की विवक्षा से, व्यष्टि एक एक की विवक्षा से। फिर वो अज्ञान जो समष्टि है वो ईश्वर की उपाधि, और जो व्यष्टि है वो जीव की उपाधि। फिर समष्टि उपाधि के कारण ईश्वर में क्या क्या धर्म आ जाते हैं वो सब बात बताई, और व्यष्टि उपाधि लग जाने के कारण जीव में क्या क्या धर्म आ जाते हैं वो सब बात बताई। तो ईश्वर और जीव इन दोनों का विवेचन हुआ उस उपाधि के कारण। वस्तुतः मूल चैतन्य परमात्मा अखंड एक रस ब्रह्म तत्व तो एक ही है। जैसे आकाश तत्व एक ही है, किंतु मठ उपाधि लग गई तो मठाकाश, और घट उपाधि लग गई तो घटाकाश। उस प्रकार अखंड एक रस ब्रह्म चैतन्य, जो जे चैतन्य इस शरीर में, वही चैतन्य इस शरीर में है, वही चैतन्य इस शरीर में है, वही चैतन्य इस शरीर में है। केवल उपाधि ऊपर के कवर का भेद है, चैतन्य तो अंदर से एक ही है। तो समष्टि उपाधि लग गई उस चैतन्य को, तो नाम आ गया क्या? ईश्वर। और व्यष्टि उपाधि लग गई तो नाम आ गया क्या? जीव, प्राज्ञ या जीव। लग गया कि नहीं? हाँ। किंतु अंदर का वास्तविक चैतन्य कितना है? जैसे उदाहरण देखिए, लाइट है, बिजली है कि नहीं, और उस पर बहुत उपकरण चलते हैं और बहुत उपकरण लगा दिए। जैसे उदाहरण, लाइट लगा दिया उसी विद्युत के ऊपर तो प्रकाश दे रहा है, वही करंट आगे गया पंखे में गया तो पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है, हवा दे रहा है। वही करंट उसी तार से आगे जाकर गया, वो फ्रिज में गया है कि नहीं, तो क्या कर रहा है? वो वस्तुओं को ठंडा कर रहा है। वही करंट आगे भेजा और सिगड़ी में भेजा तो क्या मिलेगी? वहां से उष्णता मिलेगी। वही आगे एसी में गया तो ठंडा हवा मिलेगी। ठीक है कि नहीं? अब देखिए भाई, और वही करंट मोटर में गया, वो पानी की खींचने की होती कि नहीं, तो पानी फेंक रहा है। अब देखिए, उपकरण अलग अलग है, उनकी साइज अलग अलग है, एक का स्वरूप दूसरे की तरह नहीं है। ठीक है कि नहीं? और उसमें झगड़ा चालू हो गया। क्या लाइट बोलता है क्या? मेरा जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं प्रकाश देता हूं। मोटर बोलती है मेरे जैसी श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं पानी फेंक रही हूं, पानी दे रही हूं, है कि नहीं? पंखा कहता है नहीं नहीं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं हवा देता हूं जगत को। लेकिन अरे भाई, तुम फालतू का अहंकार कर रहे हो। ये तुम्हारा स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, किंतु वो तुम्हारा वास्तव स्वरूप नहीं है। तुम जिससे चल रहे हो वो अलग चीज है, और वो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है। उसको हटा देंगे, स्विच बंद कर देंगे, तुम सब प्रेत हो। न पंखा घूम सकता है, न लाइट प्रकाश दे सकता है, न मोटर पानी फेंक सकती है। वो सब चल रहा है किसके ऊपर? उस विद्युत के ऊपर। किंतु सब में अनुच्युत अनुगत विद्युत एक है। कार्य अलग अलग दिखाई देने पर भी तत्व एक है। उसी प्रकार कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है कि नहीं? सबका कार्य अलग अलग दिखाई दे रहा है। कोई काला, कोई गोरा, कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, सब दिखाई दे रहा है, अलग 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 अलग। लग गया कि नहीं? कोई गाली दे रहा है, कोई ज्ञानेश्वरी पढ़ रहा है, किंतु सब में अंदर सबका चलाने वाला अधिष्ठान भूत चैतन्य वो कितना है? एक ही है। अलग अलग संस्कार के अलग अलग उपाधि लग गई, अलग अलग कार्य हो रहा है, इतना ही है। हम लोगों को क्या करना है? उस अखंड एक तत्व को जानना है मय के रूप में। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई ब्रह्म तत्व अखंड एक रस है, जान लिया उसको, ये जानना नहीं है। ये सब बाकी के कवर उपाधियां छोड़ना है, ये मिथ्या है, इसको कुछ सत्ता नहीं है, ये बाधित है। और इन सबको चलाने वाला
समस्त प्रपंच का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, सबका, सभी के शरीर का अधिष्ठान भूत जो चैतन्य तत्व है, जो कि निर्गुण निराकार है, आंख से भी दिखाई देता नहीं है कि नहीं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जिसको वाणी विषय नहीं करती है, मन जिसको जान नहीं पाता है, और वो जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, वही अपना स्वरूप है। जिसको देहादिक को लेकर मय बुद्धि हो रही है, उस देहादिक उपाधि को हटाकर शुद्ध चैतन्य में मय बुद्धि करना है, और वो चैतन्य मैं हूं, अर्थात उसको मैं के रूप में जानना है, उसको प्रत्येक आत्मा के रूप में जानना है। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और उस तत्व को जानने के लिए ये सब प्रयास है। उसी के लिए अध्यारोप अपवाद की परिभाषा है। लग गया जी? तो चलिए, तो वो जो एक अखंड एक रस ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म तत्व है, उसको जब समष्टि आद्यानुपाधि लग गई तो नाम हो गया ईश्वर, और व्यष्टि आद्यानुपाधि लग गई तो नाम हो गया क्या? जीव। यहां तक विवेचन हुआ। लग गया जी? फिर इन उपाधियों के कारण और कैसा क्या क्या आगे होता है, इन सभी बातों का भी विवेचन करना है, उसका विचार हम लोग कल कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय